ऐसे शख्सियत है कि उनको कोई सहारा बैसाखी की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, वो स्वयं सक्षम थे। SIR के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। लेकिन आप कोई भी प्रशांत किशोर जी हो, बीजेपी भी यदि कोई आंदोलन करने आती है, सरकार में हम हो, तो हमारा भी आचरण लाठी और गोली वाला नहीं होना चाहिए। उनके डेलीगेट आधार मानते हैं, क्या आपने आधार कार्ड फर्जी बना दिया? क्या आपने राशन कार्ड फर्जी बना दिया? क्या आपके वोटर तक पहुंचा जा सकता है? जो 4.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं, उनका फार्म पे साइन कौन करेगा? मुख्यमंत्री उठे, एक बार भी SIR का चर्चा उन्होंने नहीं किया। वो तो में आप 11 तरह का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो गरीब के पास में है ही नहीं। आवासीय प्रमाण पत्र मान रहे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र मान रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी जो है पटना में, और हमारे साथ राजद के विधायक मखदुमपुर से सतीश दास जी जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। जानेंगे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और साथ ही SIR पर आप लोग जो है काफ़ी तगड़ा विरोध कर रहे हैं और ब्लैक ड्रेस में आप लोग दिख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अभी बिहार के लिए पूरा महीना ब्लैक मंथ चल रहा है। खास करके वोटर जो बिहार के हैं, जो लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, वो पूरा आशंकित है कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में बचेगा कि नहीं बचेगा। हम लोग SIR के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। लेकिन SIR की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो समय चुना गया है, जिस समय में बिहार का लगभग 73% लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित है और बाढ़ से प्रभावित है, कोसी उफान पर है, गंगा उफान पर है, लोग अपने जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरा कृषि का काज जो है चरम पर चल रहा है, लोग खेत में उतरे हुए, एक एक मिनट एक एक सेकेंड का महत्व है लोग खेती में। और धान की जो खेती है सबसे टफ खेती है, आप जानते हैं कि इसमें बहुत श्रम लगता है, ठीक है। और ऐसे समय में आप 11 तरह का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो गरीब के पास में है ही नहीं। आवासीय प्रमाण पत्र मान रहे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र मान रहे हैं आप। 12% से भी कम बिहार में ऐसे आबादी है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट या डिग्री है। तो बता लीजिए कि जो मैट्रिक पास नहीं हुआ है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? 1987 से पहले जो उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मान रहे हैं, तो 1987 से पहले हम तो सदन में पूछे लोगों से कि भाई बताइए, 1987 से पहले किसी का जन्म नर्सिंग होम में, अस्पताल में हुआ तो बताइए। उनका सबका जन्म तो घर में होता था, तो घर की डगरीन जो आती थी, क्या वो जन्म प्रमाण पत्र इशू करती थी? तो वो विद्यालय नहीं जा पाए, मैट्रिक तक नहीं पढ़ाई कर पाए, तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र बड़ा मुश्किल है। तो सबके पास जो है वो आधार कार्ड, जो सबके पास है राशन कार्ड, जो सबके पास है मनरेगा का जॉब कार्ड, आप इसको क्यों नहीं आधार मानते हैं? क्या आपने आधार कार्ड फर्जी बना दिया? क्या आपने राशन कार्ड फर्जी बना दिया? क्या आपके पास जो जॉब कार्ड है वो फर्जी जॉब कार्ड है? वो भी तो सत्यापित करके कोई उनके पदाधिकारी नहीं बनाया, तो उसको क्यों नहीं वैलिड मान रहे हैं? दूसरा, ये प्रक्रिया शुरू करना था तो आप इस प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ही करते, तो लोगों के अंदर इस तरह का आशंका नहीं पैदा होता। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें आपने कोई इस तरह का बात की चर्चा नहीं की। आप दिल्ली में बुला के सभी पार्टी के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण देने का काम किया चुनाव आयोग ने, उसमें कोई बात नहीं हुआ। तो नागरिकता जांचना का चुनाव आयोग का काम है, नागरिकता जांचना गृह मंत्रालय का काम है, भारत सरकार का काम है। तो क्या भारत सरकार गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग साथ साथ कर रहा है? ये सवाल है। तो इन सवालों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सदन में उठाया। आज सरकार की तरफ से जवाब सम्राट चौधरी जी डिप्टी CM और विजय चौधरी जी मुख्यमंत्री के बदले वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुमराह करने का काम किया। जब 1 साल के आसपास आप ही कहते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आंकड़ा संग्रह करने में लग गया, सिर्फ बिहार का होना था, पूरा बिहार के लोग उसमें लगे हुए थे, तो क्या एक एक वोटर तक पहुंचा जा सकता है? जो 4.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं, उनका फॉर्म पे साइन कौन करेगा? किसने फॉर्म पे? आप कह रहे हैं कि 98% फॉर्म जमा हो गया, तो जो 4.5 करोड़ जो बाहर थे, उनका फॉर्म पर साइन किसने किया? जब वेटिंग लिस्ट, जो ट्रेन का टिकट का वेटिंग लिस्ट 22 दिन 9 रूम लिख रहा है, कोई टिकट नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे हुआ है? कोई आपने स्पेशल ट्रेन चलाया? तो ये साफ साफ हम लोग को कहना है कि बीजेपी पहले से वोटर लिस्ट बना के तैयार की हुई है और उसी वोटर लिस्ट को 1 तारीख को प्रकाशित करेगी। सर, तेजस्वी यादव जी को जो है कल सदन में नीतीश जी राजनीतिक रूप से बच्चा कह रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश जी मतलब जिस प्रकार से उनको बोल रहे हैं, इसमें क्या देखते हैं? देखिए, कल सदन में स्पीकर महोदय को धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग का विरोध लगातार जो सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी, वो उन्होंने मीटिंग बुलाया
और कहा कि आपको हम अपनी बात रखने का मौका देंगे, सदन को चलने दिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने अपनी बात को शुरू किया SIR पे, स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू पे उन्होंने अपनी बात को रखा। बात बिंदुवार तरीके से रख रहे थे। मुख्यमंत्री उठे, एक बार भी SIR का चर्चा उन्होंने नहीं किया। वो तो पूछ रहे थे कि काला कपड़ा क्यों पहन के आए हो। वो एक बार भी कहे कि 2005 के पहले महिला 3 को बैठी है जी, उन लोग क्या थी? अरे भाई, महिलाओं पे बात हो रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप 7-7 बार मंत्री रहा, ये बात तो कह रहे थे। क्या उस पर बात हो रही थी? जो कुछ किया हमने किया। अरे भैया ठीक है, लेकिन SIR पे आपने क्या किया, इस पर ना बात हो रही थी। तो हम सब लोग समझ पा रहे हैं इस नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, उम्र की जो बीमारियां होती हैं उस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और उनको कुछ याद नहीं रह पा रहा है। यदि उनको आज सरकार की तरफ से यदि नीतीश कुमार जी सरकार वहीं बैठे थे, यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते तो जवाब नीतीश कुमार जी दे रहे होते। नीतीश कुमार जी ऐसे शख्सियत है कि उनको कोई सहारा बैसाखी की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, वो स्वयं सक्षम थे वो बोलने में। लेकिन आज उनको बैठा करके और सम्राट चौधरी और विजय चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इसीलिए उन्होंने कल इस तरीके का बात बोला। एक प्रतिपक्ष के नेता है, 2 बार बिहार के डिप्टी CM रहे हैं, जनता के डायरेक्ट वोट से चुन करके आए हैं और बिहार के करोड़ों लोग की उम्मीद है, देश के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, और उनको इस तरीके का तुम तड़ाक की भाषा में बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी अभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और क्या कहेंगे सर, 2025 निकट आ गया है सर, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन की क्या कुछ तैयारियां चल रही है? आपकी क्या तैयारियां चल रही है सर? 2025 नहीं चलेगा नीतीश, ठीक है। 2005 से 25 अब बहुत हो गया नीतीश, ठीक है। इसलिए सिंहासन खाली करो, तेजस्वी आ रहे हैं। पूरे बिहार के एक एक वोटर यही सोच रहे हैं कि जितना जल्दी चुनाव हो और हम इस सरकार को बदले। जो वादा खिलाफी, जुमलेबाजी, बेरोजगार का हवे, पलायन का हवे, सभी मानकों में बिहार फिसड़ी, पर कैपिटल इनकम में, पर प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे फिसड़ी, शिक्षा में बिहार सबसे फिसड़ी, डोमेस्टिक हिंसा महिलाओं पर बिहार सबसे अव्वल पर, जातीय हिंसा में बिहार सबसे अव्वल पर। तो ये स्थितियाँ बिहार की है। तो बिहार के लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी चुनाव हो और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कल जो है प्रशांत किशोर के ऊपर, उनके कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बिहार विधानसभा को घेरने आ रहे थे। तो इस फैसले पर जो देखिए, इसको कैसे देखते हैं सर? इस सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई हो, सबको अपना जनतांत्रिक तरीके से संविधान अधिकार देता अपनी बात रखने का। वो विधानसभा घेरने आ रहे थे, आप उनको बैरिकेड करते, आप उनके प्रतिनिधि को ला के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, उनको मुख्यमंत्री से ला के मिलाते। यही तो प्रक्रिया रही है। लेकिन आप लाठी और गोली के सहारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, तो बिहार लाठी और गोली के सहारे आंदोलन को कुचलने नहीं देगा। बिहार देख रहा है। आप कोई भी प्रशांत किशोर जी हो, बीजेपी भी यदि कोई आंदोलन करने आती है, सरकार में हम हो, तो हमारा भी आचरण लाठी और गोली वाला नहीं होना चाहिए। उनके डेलीगेट को ला करके जो मांग है, डिमांड है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो संविधान में प्रक्रिया है, एजिटेशन का, प्रदर्शन का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार पे आप हमला नहीं करें। और नीतीश कुमार जी हर एक आंदोलन को, BPSC का आंदोलन रहा हो, सिपाहियों का आंदोलन रहा हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन रहा हो, या मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं का आंदोलन रहा हो, या फिर जीविका दीदी का आंदोलन रहा हो, या फिर आप बेरोजगारों का आंदोलन रहा हो, या फिर राजनीतिक दल के लोग जब आंदोलन लेकर के आते हैं, सभी पर वो लाठी और गोली की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये दिखाता है कि आप लाठी और गोली के सहारे बिहार को चलाना चाहते हैं। सर, मखदुमपुर से कैसा तैयारी चल रहा है सर? अंतिम सवाल है, मखदुमपुर से, क्योंकि आप विधायक के वहाँ कैसी तैयारी चल रही है? मखदुमपुर से तैयारी 5 साल हमने जनता के बीच में काम किया है और उस काम का हिसाब जनता लेगी। हम जनता के बीच में परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। 2025 में भी परीक्षा, मतलब हाँ, अरे भाई, ये लोकतंत्र में तो 5 साल में परीक्षा देना ही है। फिर से हमारी कॉपी की जांच करेंगे जनता, और जनता के ऊपर है। जनता महान है। कॉपी जांच में 5 नंबर देती है, 1 फेल नंबर देती है, वो जनता महान है, मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।